दिन रात अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हो पर फिर भी परेशान रहते हो, ये 3 गलतियां करना छोड़ दो। हालात खुद ब खुद बदलने चाहते हो तो ऐसे पढ़ो जैसे मैं बता रही हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन है, जो ख़ातमुल मुरसलीन है, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालो, अगर आप इस्तगफार का एहतमाम करते हैं, सोते में, जागते में, उठते बैठते, चलते फिरते, काम करते, जब भी आपको फुर्सत मिले, हत्ता कि आप तहज्जुद के वक्त उठकर भी इस्तगफार करते हैं, मुसीबतें, परेशानियां, टेंशनें हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। एक परेशानी ख़त्म नहीं होती कि दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती और दूसरी शुरू हो जाती है। इमराज ख़त्म नहीं हो रहे, बीमारियों ने डेरा डाल लिया है, दीगर मामलात भी ठीक नहीं हो रहे हैं। तो फिर हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमसे कहाँ पर गलती हो रही है। अल्लाह वालो, क्योंकि जो बंदा इस्तगफार करता है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि उसे उसका फ़ायदा हासिल ना हो, उसकी परेशानियां ख़त्म ना हो, उसकी टेंशनें ख़त्म ना हो, मुसीबतें दूर ना हो, उसकी फ़िक्रें ख़त्म ना हो। क्योंकि इस्तगफार एक ऐसा बाबरकत अमल है, ऐसा बाबरकत नुस्खा है, ऐसा बाबरकत वजीफ़ा है कि जिसके बारे में वाज़िया तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान मौजूद है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्जनों हदीसें इस हवाले से मौजूद हैं कि जो बंदा इस्तगफार करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी टेंशनें, मुसीबतें, फ़िक्रें ख़त्म फरमा देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम फ़िक्रों से निजात अता फरमा देंगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा इस्तगफार की कसरत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हर मुश्किल से निकलने का रास्ता अता फरमाते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा इस्तगफार करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हर फिक्र से निजात अता फरमा देते हैं। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा इस्तगफार को कसरत के साथ करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ऐसी ऐसी जगहों से रिज़्क़ अता फरमा देते हैं जहां से उसका गुमान भी नहीं होता, उसे ख्याल तक नहीं होता कि मुझे यहाँ से भी रिज़्क़ रोज़ी मिल सकती है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आपके पास चंद लोग आए। एक ने आकर अर्ज की, हजूर बारिश नहीं हो रही तो आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बारिश से रहमत फरमा दे। आपने उससे कहा, क्या साइल, तुम कसरत के साथ इस्तगफार किया करो। एक और शख्स था, उसने अर्ज की, हजूर तंग दस्ती है, रिज़्क़ में बेबरकती है, कोई वजीफ़ा, कोई अमल बताएं जो मैं किया करूं ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी तंग दस्ती दूर फरमा दे, रिज़्क़ में बरकत अता फरमा दे। तो आपने फरमाया कि इस्तगफार किया करो। एक और शख्स ने कहा, हजूर दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाज दे। आपने उसे भी इस्तगफार करने को कहा। एक और शख्स हाजिर हुआ, हजूर दुआ फरमाएं, फसल में पैदावार में कमी हो रही है, मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही, जिस तरह पहले अच्छी फसल होती थी अब वैसे पैदावार नहीं होती। हजूर कोई अमल, कोई वजीफ़ा बताएं ताकि मैं करूं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और फसल की पैदावार अच्छी हो जाए। तो आपने उसे भी कहा कि इस्तगफार किया करो। अब वहां पर एक शख्स और मौजूद था, उसने कहा, हजूर मेरी मजाल तो नहीं है कि मैं ये पूछूं, लेकिन ये क्या मामला है। 4 लोग आए और सबके मुख्तलिफ मसाइल थे, सबकी मुख्तलिफ परेशानियां थी। एक बे औलाद था, एक तंग दस्त था, एक बारिश ना होने की वजह से परेशान था, एक की फसल अच्छी पैदावार नहीं दे रही थी। सबके अलग अलग मसाइल थे, लेकिन आपने सबको एक ही अमल बताया
کہ استغفار کیا کرو۔ حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے اسے کہا، اے سوال پوچھنے والے، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تم نے اللہ کا فرمان نہیں پڑھا؟ اللہ والو، اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ تینوں غلطیاں بتاؤں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی ایک پریشانی کا حل، کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک مصیبت کا حل، کوئی ایک ایسی دلی مراد، دلی حاجت پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا، اے سوال پوچھنے والے، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو نے اللہ رب العزت کا فرمان نہیں پڑھا؟ رب تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا ویرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنت ویجعل لکم انہارا۔ اللہ فرماتا ہے، گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا ہے، اور فرماتا ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ تم پر بارش نازل فرمائے گا۔ وہ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے مال اور اولاد میں برکت ڈال دے گا۔ پھر وہ فرماتا ہے تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص استغفار کرے گا اس کی اولاد میں برکت، اس کے رزق میں برکت، اللہ رب العزت قحط سالی دور فرمائے گا۔ وہ مصیبتوں پریشانیوں سے نکلنے کا بہترین وظیفہ ہے استغفار۔ لیکن اگر آپ استغفار کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کو اس کے فوائد، اس کے ثمرات نہیں مل رہے، تو پھر سوچنا ہوگا، پھر دیکھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا اللہ والوں کہ غلطی کہاں پر ہو رہی ہے، کوتاہی کہاں ہو رہی ہے، کہاں کی جی اور کمی رہ گئی ہے۔ شیطان نے کہا تھا نا کہ اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک انسان کے جسم میں روح ہے میں اسے بہکاتا رہوں گا، صراط مستقیم سے ہٹاتا رہوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا کہ اے ابلیس، مجھے بھی اپنے عزت اور جلال کی قسم، اپنی بلندی اور رتبے کی قسم، جب تک میرا بندہ استغفار کرتا رہے گا، توبہ کرتا رہے گا، میں اسے بخشتا رہوں گا۔ اللہ والو، یہ ایک ایسا بابرکت عمل ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ جو بندہ استغفار کرے اس کو اس کے فوائد حاصل نہ ہوں، اس کے فیوز و برکات حاصل نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت حذیلہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں، نبی مکرم شفیع معظم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، پریشانیوں سے، ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، دکھوں سے دور رہتا ہے جب تک وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ تو ان احادیث سے، قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات سے واضح طور پر اللہ اور اس کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کرنے والوں کے لیے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ تمہیں آسانیاں پیدا فرما دے گا، تمہارے رزق میں برکت فرما دے گا، وباؤں سے، بلاؤں سے اللہ تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ اور مولانا رومی کیا فرماتے ہیں کہ اے انسان، تجھے جو غم، جو پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ تیرے ہی اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، تیرے کردار کی وجہ سے، تیرے عملوں کی وجہ سے۔ اے انسان، جب تو دیکھے کہ مصیبتوں نے، پریشانیوں نے، غموں نے، دکھوں نے، وباؤں نے، بلاؤں نے، امراض نے آ کر گھیر لیا ہے، تو بس اسی وقت توبہ اور استغفار کی کثرت کرنا شروع کر دو۔ اب قرآن سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے کہ استغفار سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ والو، اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو کیا وجہ ہے پھر ہم استغفار کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں اس کے فیوز و برکات حاصل نہیں ہوتے؟ اللہ والو، ہمارے اندر کوتاہی ہے، ہمارے اندر غلطی ہے، ہمارے اندر ہی کوئی کمی ہے۔ اکثر لوگ استغفار کرتے ہیں، جو میں نے مشاہدہ کیا ہے،
3 गलतियां हैं जो मैंने नोट की हैं, जो मैं आज आपके सामने रखूंगी। इन गलतियों को छोड़ें और फिर इस्तगफार करें, फिर देखें आपको कैसे इस्तगफार की बरकत हासिल होती हैं। 3 गलतियां अक्सर लोग इस्तगफार करते हुए करते हैं, वो गलतियों की वजह से इस्तगफार की बरकत से महरूम रहते हैं। पहली गलती जो लोग करते हैं, कुछ लोग गुनाह भी करते रहते हैं, दूसरी तरफ इस्तगफार भी करते रहते हैं। गुनाहों से तौबा भी नहीं करते, झूठ बोलना, धोखा देना, गलत बयानी करना, कीना दिल में रखना, बुग़्ज़ रखना, हसद रखना, एक दूसरे की चुगली करना, गीबत करना, सूद खाना, लोगों पर जुल्म करना, लोगों का माल हड़प कर जाना, ज्यादती करना, कई ऐसे गुनाह हैं और हर तरफ गुनाह और फिर साथ साथ इस्तगफार। आप खुद बताएं, क्या इस्तगफार फायदा देगा? गुनाह भी नहीं छोड़ते और साथ साथ इस्तगफार भी करते हैं और फिर कहते हैं कि इस्तगफार ने फायदा नहीं दिया। अल्लाह वालों, ये सीधी सीधी मुनाफकत हुई। तो पहली गलती ये है कि हम गुनाह भी नहीं छोड़ते और इस्तगफार भी करते हैं। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि हमारा यकीन ही कामिल नहीं होता। इस्तगफार करते हैं, तस्बीह हाथ में पकड़ी है, मुख्तलिफ तस्बीहात करते हैं, लेकिन इस बात पर यकीन नहीं होता कि इससे फ़ायदा भी हासिल होगा कि नहीं। अल्लाह वालों, जब तक यकीन कामिल नहीं होगा तब तक याद रखें, इस्तगफार का फ़ायदा कभी भी आपको हासिल नहीं होगा। यकीन कामिल के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर मजबूत तवक्ल करके मैं इस्तगफार कर रही हूँ, यकीनन अल्लाह मुझे मेरे कामों में आसानियाँ पैदा फरमाएगा। जब यकीन कामिल होगा, इखलास होगा, फिर ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप इस्तगफार पढ़ो और आपको फ़ायदा हासिल ना हो। दूसरी बड़ी गलती यकीन कामिल का ना होना है। तीसरी बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि अक्सर लोग चंद दिन बड़े ज़ौक़ शौक़ से इस्तगफार का एहतमाम करते हैं, हफ्ता 10 दिन पढ़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं और सोचने लग जाते हैं कि इस्तगफार ने तो फ़ायदा ही नहीं दिया, मैंने पूरे 10 दिन इस्तगफार किया लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। आप लोग पाबंदी के साथ, इस्तकामत के साथ इस्तगफार का एहतमाम करें। कुछ लोग रमज़ान में 27वीं शब को रात भर पढ़ते हैं और इबादत वाली रातों में भी सारी सारी रात जागते हैं, मुख्तलिफ अज़कार करते हैं, मुख्तलिफ पढ़ाई करते हैं और बस अगले दिन से फिर छुट्टी, फिर इस्तगफार करना छोड़ देते हैं। अल्लाह वालों, मुस्तकिल मिजाजी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्ल मजबूत करते हुए गुनाहों को छोड़कर पक्की और सच्ची तौबा करके आप इस्तगफार करें, फिर इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कहती हूँ कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह का वादा झूठा हो जाए, अल्लाह के रसूल का वादा झूठा हो जाए। इस्तगफार से आपको फ़ायदा हासिल ना हो, सारी बिगड़ियाँ संवरने लगेंगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा फरमा देंगे, बिगड़े काम संवरने लग जाएंगे, मुसीबतें, परेशानियाँ, मुसीबतें, बलाएं टल जाएंगी, अल्लाह की रहमत आपके घर पर, आप पर होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह।